मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के मैं एक लकड़हारे और ब्राह्मण की कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो रोज लकड़ी काटने जाए और उसी लकड़ी को काट कर ले आए और शहर में बेचकर अपना जीवन का गुजर बसर करता था। वो लकड़ी बेचकर इतना नहीं कमा सकता था कि जो उसको घर छूटा था उसका वो मरम्मत करा सके। मगर पत्नी हमेशा कहती, फिर सावन भादों का महीना आने वाला है, अब फिर आपको इसी तब तक पानी चूल्हा में रहना पड़ेगा और भर रात पानी कटौती में छानना पड़ेगा। आप कुछ ऐसा कीजिए, ज़्यादा लकड़ियाँ काटिए और उसे शहर में बेचिए कि उससे कुछ घर का मरम्मत हो जाए। यही सोचकर वो लकड़हारा एक दिन सोचता है कि मैं ज़रा दूर जंगल में जाता हूँ और जाकर ढेर लकड़ी काट कर लाता हूँ। ऐसा सोचकर लकड़हारा वहाँ से निकल जाता है और निकलकर वो लकड़ी काटने के लिए जाते रहता है। उसी मार्ग में उसे एक ब्राह्मण भेटा जाता है और वो कहता है कि मुझे लकड़ी की बहुत ज़रूरी है, तो मुझे लकड़ी दे दो। लकड़हारा कहता है, पंडित जी आप लकड़ी लीजिएगा तो मुझे कितना पैसा दीजिएगा? ये लकड़ी मैं शहर में बेचूंगा तो मुझे दुगना धन प्राप्त होगी, जिससे मेरे घर की मरम्मत हो जाएगी और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। पंडित जी कहते हैं, मैं किसी के भूख ही शांत करने के लिए तुमसे लकड़ी खरीद रहा हूँ, क्योंकि रोज़ मैं 20 आदमी का भोजन बनवाता हूँ अपनी पत्नी से और उन्हें भोजन करवाता हूँ। आज लकड़ी ख़त्म हो गई है, तुम अगर लकड़ी देते तो मैं तुम्हें भोजन करवाता और कुछ पैसा भी देता। लकड़हारा कहता है कि ठीक है। ऐसा कहकर लकड़हारा अपनी लकड़ी ब्राह्मण देवता को देता है। वो लकड़ी अपनी पत्नी को देता है। पत्नी उसकी भोजन बनाती है और रोज़ ब्राह्मण देवता 20 आदमी का भोजन करवाते थे। उनका रोज़ का नियम था। गुरु भाई बहन लोग, अपने वो एक स्वयं खाना में कम हो जाए तो हो जाए, मगर 20 आदमी रोज़ उनका घर भोजन करने जरूर जाते थे, क्योंकि गांव प्रसिद्ध था कि ब्राह्मण देवता 20 आदमी को रोज़ भोजन करवाते हैं। अब लकड़हारा भी उस दिन उनके यहाँ भोजन कर लेता है और थोड़ा ढेर पैसा लेकर घर पर जाता है। उसकी पत्नी कहती है, क्या आपने आज शहर में लकड़ी बेचने गए थे कि नहीं? तब लकड़हारा कहता है कि मार्ग में ब्राह्मण देवता भेटा गए थे, उन्हें लकड़ी खरीद लिया और थोड़ा ढेर पैसा दिए हैं, ढेर तो नहीं दिए हैं, और मुझे भोजन करा दिया है। पत्नी कहती है, आप भोजन करके तो प्रसन्न हो गए, मगर ये नहीं सोचे कि जब सावन भादों में पानी बरसेगा तो रात भर का नींद हराम होगा और कटौती में पानी छान कर रखने पड़ेगा, बैठा रहना पड़ेगा। आप कल उस ब्राह्मण यहाँ मत जाइएगा, आप सीधे लकड़ी लेकर दूसरा मार्ग से चल जाइएगा। को फिर ब्राह्मण कल भेटा जाएगा, को फिर आपसे लकड़ियाँ ले ले, क्योंकि आप बहुत सस्ते दाम उसको लकड़ी देकर आए हैं। लकड़हारा सोचता है कि अच्छी बात मेरी पत्नी बोल रही है। अगर फिर ब्राह्मण देवता कल भेटा गए और मुझे ये बात कहने लगे कि 20 आदमी का भोजन बनाना है, तो मैं भी उनका बात में आ जाऊंगा और कम ही दान मुझे लकड़ी देना पड़ेगा। ये सोचकर ब्राह्मण देवता के घर नहीं जाते हैं, वो दूसरा मार्ग से कर जाते हैं और जाकर एक लंबा लकड़ी शीशों का काटने लगते हैं। किसी को मैं शहर में बेचूंगा और मैं अपना घर का मरम्मत कराऊंगा। जब वो लकड़ी काटते रहते हैं, उस डांगी के अंदर, उस लकड़ी के अंदर गुरु भाई बहन लोग, एक महात्मा वो ध्यान में रहते हैं। जैसी वो लकड़हारा काटता है, वो जमीन पर गिर जाते हैं और जमीन पर गिरते ही वो सलापने लगते, कहते हैं कि तुमने मेरा ध्यान को भंग किया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी तुरंत यहीं पर वृक्ष बन जाओगे, क्योंकि तुमने बहुत वृक्ष को काटा है। वो कहता है कि हे महाराज, मैंने जानबूझकर आपको ध्यान को भंग नहीं किया है। मेरे घर में पानी छूटा है और मेरी पत्नी ने मुझसे कहा है
कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ बेचकर पैसा इकट्ठा कर लूँ और कर कर अपने घर की मरम्मत करा दूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए। जो लकड़ी ये ब्राह्मण जो लकड़ी ये लकड़हारा ब्राह्मण को देख कर आया था, उसमें लकड़हारा का भी पुण्य हो गया था। गुरु भाई बोलो कहता है कि जिसका चून उसी का पुण्य। इस लकड़ी को उतना पैसा ब्राह्मण तो दे नहीं पाए थे, इसीलिए ये लकड़ी का पुण्य इसके पास हो गया था। अब इतने में अपनी सारा दुख जब सुनाता है तो महात्मा कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, मगर एक तुम्हें काज करना पड़ेगा। वो कहता है क्या? वो कहते हैं कि लकड़ी बेचकर तुम इतना बड़ा काम कर लो, तुमने अपने जीवन में क्या दान किया है? वो कहते हैं मैंने आज तक अपना जीवन में कुछ भी दान नहीं किया है। तब वो लकड़हारा कहते हैं, भगवान से कहता है वो महात्मा से कि एक ब्राह्मण है मेरे गांव में, वो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, वो रोज 20 आदमी के भोजन करवाते हैं। तब वो व्यक्ति जो रहता है महात्मा कहता है कि बताओ, वो 20 आदमी को रोज भोजन कराता है और तुम एक भी आदमी को भोजन नहीं करा सकते हो। ये बताओ, तुम जाओगे, तुम्हारे लिए नरक के द्वार खुला होगा भगवान ही। तुम्हें कितनी कठिनाई से गुजरनी पड़ेगी तुम्हें मालूम है। पहले तुम्हें काटे चोरी मैं ले जाएंगे, घसीटते हुए लोग ले जाएंगे, ओकरा बाद में तुम्हें नरक में जगह भी नहीं मिलेगा। तुम एक आदमी को भी आज तक भोजन शुद्ध से नहीं करवाए हो, न किसी को शुद्धा को शांत किए हो। तब उसे बड़ा अफसोस होता है लकड़हारा को, उसे ज्ञान होता है वो महात्मा के बात से। कि महात्मा कहा कि बताओ, वो ब्राह्मण 20 आदमी का भोजन रोज करवाता है, इतना सारा, वो अपने लिए भगवान का रास्ता द्वार खोल रहा है, और तुम ऐसा मूर्ख हो कि तुमने आज तक एक आदमी को भी भोजन नहीं करवाया है। कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि सबसे बड़ा दान होता है किसी को शुद्धा को शांत करना। सबसे बड़ा दान होता है किसी को शुद्धा को शांत करना। भूखे को अगर भर पेट भोजन करा दीजिए, उसके लिए सब जहान का सुख मिल जाता है। क्योंकि जब गुरु भाई बोलो भूख लगता है तो आदमी को समय रोटी नहीं लगता है, नमक लगता है। 56 प्रकार की भी जरूरत नहीं है, रोटियां मिले नमक तो लपेट कर खाकर पेट भर ले, उसके लिए 56 प्रकार के स्वयं हो जाता है। उसे उस नज़र से देखिए तो 56 प्रकार ही लगता है भूखे को। अब वो लकड़हारा यही सोच लगता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे लिए भी भगवान का द्वार खुल जाए। ये महात्मा तो मुझे बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। और उनका बात सुनकर फिर ब्राह्मण के पास आता है और आकर कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं रोज लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा और सब लकड़ियाँ मैं आपको दे दूंगा। मेरे पास तो मेरी पत्नी मुझे बहुत बोलती है, मगर मैं दे दूंगा तो मेरे हाथ का लकड़ी काटा हुआ, मेरा मेहनत का पसीना जब बहता है, उसी पसीना से जब कोई काम करते गुरु भाई बहन लोग तो पसीना जरूर चलता है। ताकि पसीने कमाई का हुआ, अगर वो बाजार में लकड़हारा बेचता तो उसे कितना धन मिलता। मगर उस दिन से उसे ज्ञान हो गया। कितने गुरु भाई बहन लोग रहते हैं ये ज्ञान सुनकर भी अनदेखा करते हैं, और कितने गुरु भाई बहन लोग रहते हैं कि बात पर अमल करते हैं कि बहुत ही ज्ञान भरी बातें हैं, ये बात पर अमल करेंगे तो आगे लिए हमारा लिए भी रास्ता भगवान का द्वार खुल जाएगा। और कितने लोग कहते हैं कि सब फालतू बात है, ये लोग करे तो नहीं, ऐसा नहीं मन में सोचना चाहिए। आप कीजिएगा अपने के लिए, वो करेगा अपने के लिए। दूसरा गलत कर रहा है उसको देख कर आप भी उसी रास्ता पर ना जाइए, आप अपने से अच्छा काम कीजिए। लकड़हारा को ज्ञान हो जाता है, और लकड़हारा उस दिन से जो अपने घर के मरम्मत कराने के लिए सोच रहा था, उस दिन से सोचता है कि मैं पानी के ही घर में रहूँगा, चुएगा तो चुएगा 2 महीना, मगर मैं जितना लकड़ी काट कर लाऊंगा मैं सब ब्राह्मण देवता को दे दूंगा। अब मेरा मेहनत का पसीना के कमाई उसी लकड़ी से भोजन बनेगा तो मेरे लिए भी कुछ धन अर्जित हो जाएगा। अब ऐसा ही होता है गुरु भाई बहन लोग, ब्राह्मण देवता से कभी भी अब लकड़हारा पैसा नहीं लेता। ब्राह्मण देवता सोचते हैं कि अपना उक्ति लगता है किसी ने लगा दिया है, अब मेरे धर्म कर्म में ये भी धर्म का भागी बन रहा है, पुण्य का भागी बन रहा है। ये लगता है कि इसे भी ज्ञान हो गई है, मैंने तो इसे ज्ञान दिया नहीं। इसे लगता है किसी आओ गुरु ने ज्ञान दिया है, जिस कारण उस दिन इसने मुझे लकड़ी से पैसा मांग रहा था और लेकर भी गया, मगर आज से कह रहा है कि मैं लकड़ी का पैसा नहीं लूँगा। आगे इसने ज्ञान ऐसा कौन दिया है? वो पूछता है लकड़हारा से ब्राह्मण देवता कि ये बताओ कि तुम तो कहते थे
कि मेरे घर में मरम्मत कराना है, मगर तुम्हारे पास ये ज्ञान कहाँ से आया कि तुम सोच रहे हो कि आपको संगे संगे मेरा लकड़ी भी लग जाएगा, उस पर भोजन बन जाएगा तो मुझे भी कुछ पुण्य मिल जाएगा और मेरे भगवान क्या मेरे लिए भी रास्ता खुल जाएगा। बहुत गरीब को ब्राह्मण तब भोजन करवाते थे, जिनको खाए का ठीक नहीं था। ऐसे ऐसे गाँव से 20 लोग जरूर आने पहुँचते थे जो भूखे पेट सोते थे। ब्राह्मण देवता के चलते सब वर्षादमी का पेट भर जाता था। उस दिन से ब्राह्मण देवता और वो लकड़हारा ऐसे ही करते रहे। ब्राह्मण देवता अपना अनाज पानी अपनी पत्नी से बनाते हैं और लकड़हारा अपनी लकड़ी सब देती। इधर पत्नियां से लकड़हारा कहता कि हम पैसे एक जगह जमा कर रहे हैं। एक दिन लकड़हारा की पत्नी ऐसे देखते थे सावन आ जाता है, लकड़हारा की पत्नी क्रोध में हो जाती है और कहती है कि तुमने किस जगह पैसा रखे हुए हो, पैसा मांग कर नहीं लाते हो, सारा लकड़ी बेचकर पैसा क्या करते हो, जो पैसा मांग कर नहीं लाते हो और इतनी पैसा घर में लाते जिससे भोजन बन सके। तब वो कहती है कि आज मैं जाकर देखूंगी, रोज रोज झूठ बोलते हैं कि आखिर जाते कहाँ हैं। और लकड़हारा की पत्नी लकड़हारे के पीछे पीछे जाती है और क्या देखती है, उसी ब्राह्मण देवता को वो सारा लकड़ी दे रहे हैं और ब्राह्मण देवता अंधड़े लंगड़े लूढ़े को सबको भोजन करा रहे हैं। और वो क्या देखती है लकड़हारे की पत्नी कि उस दिन तनिक भी भोजन नहीं था कि ब्राह्मण देवता करे। थोड़ा सा जो भोजन बचल था वो लकड़हारे को पंडित जी करा देते हैं। ब्राह्मण की पत्नी कहती है मैंने आपके लिए भोजन परोसा था, आपने भोजन वो लकड़हारे को दे दिया, अब आप क्या खाएंगे। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं ये सोचिए कि यहाँ पर के लिए तो सब कुछ सोचते हैं, ऊपर के लिए कोई नहीं सोचते हैं। अरे आज मैं नहीं खाया तो क्या हुआ, लकड़हारे का भी पेट भर गया। जब भगवान के यहाँ जाएंगे भगवान ऐसी सब चीज़ से भरे पूरे हम लोग को रखेंगे। ये बात सुनकर लकड़हारे की पत्नी को ज्ञान हो जाता है कि इतना महान पंडित जब भूखे रह सकते हैं मेरे पति के लिए, तो मैं क्यों नहीं चूते हुए घर में रह सकती हूँ। मेरा पति कोई खराब काम नहीं कर रहा है, वो अपने आगे के लिए रास्ता बना रहा है। लग रहे अंधेरे के खाना बनाने के लिए वो मेहनत से लकड़ी काट कर लाता है और दे देता है। और उस दिन से पत्नी अपना पति के ऊपर से गिर पर माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं सब जानती हूँ कि आप लकड़ी ले जाकर कहाँ बेचते हैं। लकड़हारा कहता है तुम क्या जानती हो मुझे बताओ। तब कहती है कि मैं स्वयं अपना आँख से देख कर आ रही हूँ कि कहूँ आप लकड़ी नहीं बेचते हैं, आप लकड़ी ले जाकर उस ब्राह्मण के घर पहुँचाते हैं जहाँ पर ब्राह्मण देवता 20 आदमी को रोज भोजन भरवाते हैं और कराते हैं। आज से मैं आपको कभी भी नहीं बोलूँगी और खाना बनाने के काम में मैं भी उनकी पत्नी के संग मदद करूँगी। उस दिन से ब्राह्मण देवता और लकड़हारा साथ में रहने लगते हैं और इनकी पत्नियां लकड़हारे की पत्नी और ब्राह्मण देवता की पत्नी मिलकर भोजन बनाकर सभी को भोजन करवाते हैं। देखिए गुरु भाई बहन लोग, कहा जाता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। अगर गुरु नहीं मिलता, वो ब्राह्मण के दरवाजे पर गया था और उसे ज्ञान नहीं था लकड़हारा को, मगर देखिए भगवान की कृपा उसी लकड़ी में से एक साधु निकले और उसे कितना बड़ा ज्ञान सिखा गए। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। अगर कोई भी गुरु बहन चिंतन का पालन अगर करते हो तो ये मार्ग जरूर अपनाएं और गुरु के बात पर अमल करें। और जैसे महादेव ने सब पर कृपा किया और उन्हें ज्ञान बताएं और उनका ज्ञान को लकड़हारे ने स्वीकार किया, वैसे सब गुरु बहन ज्ञान को अपनाएं और उस मार्ग पर चलने का कोशिश करें। बोले हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।